गुड मॉर्निंग, प्रेम प्रणाम। बहुत दिनों से मित्रों से कोई बात नहीं हुई। आज सवेरे देवेंद्र शाह ने मेरे संस्मरणों से या अपदीपो भव श्रृंख माला से प्रश्नोत्तरी श्रृंखमाला से कहीं से कोई लेख का एक में से एक शेर चुनकर उन्होंने अलग से पोस्ट किया। शेर तो फिराक गोरखपुरी का लिखा हुआ है और पहली बार मैंने वो शेर ओशो से सुना था। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। यह शेर पढ़ते ही बड़ा अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ मस्तिष्क के पर्दे पर। न मालूम कितने चित्र उभर आए। नव संन्यास की यात्रा का जो शुभारंभ हुआ, वहाँ से मन में यादों का सिलसिला शुरू हुआ। अब तो 52 साल से भी ऊपर हो गए हैं। कैसे अचानक जीवन में यह मोड़ आया, मैं भी हैरान था। जहाँ जीवन को अंत करने की सोच रहा था, वहीं से एक कहना चाहिए अति पर आकर रास्ता बिल्कुल बदल गया। कहानी तो बहुत लंबी है, संस्मरणों में बहुत कुछ लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा भी है जो छूट गया है। अनुभूतियों को, अनुभवों को शब्द देना बड़ा मुश्किल है। जैसे ये रास्ता है, यह पार्क की एक पगडंडी है और ये किसी रास्ते से जाके नज़दीक ही मिलती है और वो रास्ता घुमावदार है। पूरा पार्क का एक चक्कर लगाने में उसका 1 किलोमीटर है, ऐसा मेरा अनुमान है कि 1 किलोमीटर है। अगर पूरे पार्क का चक्कर लगाया जाए तो 1 किलोमीटर का ये रास्ता है। उसमें से अनेक पगडंडियाँ छोटी मोटी, कुछ कच्ची कुछ पक्की निकलती हैं। वे आपस में कहीं नहीं मिलती, वे जाके रास्ते से मिलती हैं। तो कुछ ऐसा ही जीवन में हुआ कि न मालूम कहाँ कहाँ भटकते भटकते जब 7 वर्ष पूरे होने आए तो मैंने सोचा कि अब जीने से क्या फ़ायदा। अब जिस कार्य के लिए बॉलीवुड के लिए आए थे बम्बई, वहाँ तो कोई पैर जमने जैसा लगता नहीं है। जहाँ भी जाते हाँ, इसी कारण ये जो बोलने का सिलसिला है, शेयर करने का, स्थगित हो गया। क्योंकि खांसी जुकाम सर्दी अभी तक जारी है, कम हो गई है पहले से, लेकिन जारी है। इसलिए मैंने सोचा कि जब जरा मूड होगा या स्वस्थ हो जाएंगे थोड़े तो बातचीत होगी। खैर, बात हुई कि वो शेर मुझे याद आया, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। प्रारंभिक यात्रा के जो मित्र शामिल हुए, उनके नाम, उनकी शक्ल सूरत अभी भी मुझे याद है, लेकिन वो सब अब कहाँ हैं। वो 20-25 सन्यासी जो हम साथ में मिलके मानन मधु के साथ रहते थे। ओशो का जो पहला कम्यून था, विश्व नीड, आजोल में, गुजरात में। हाँ, देखिए जी, बड़ा मुश्किल है बातों का सिलसिला जारी रखना। खैर, अब छींक लेंगे बीच बीच में। हाँ, ऐसा तो होता रहता है जीवन में, बहुत सारा विघ्न पड़ता है। कोई भी काम करने जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आप लक्ष्य पे एकदम से दौड़ लगा के या उड़ के पहुंच जाएंगे। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है। ओशो को भी सर्दी जुकाम से बड़ा
जूझना पड़ा जीवन भर। उन्होंने उसके बारे में बताया भी है कि किसी मित्र को उन नई वो कि कोई मित्र नई जीप लेकर वो सवेरे सवेरे उनको 5 बजे 4 बजे स्टेशन पे लेने आ गए और जीप खुली थी और उद्घाटन करवाना था ओशो से। खैर ये लंबी कहानी है, मैं तो कुछ और कहने वाला था। और जब से उनको सर्दी लग गई ओशो ने कहा कि उस जीप में बैठ के मतलब कितने किलोमीटर उनके घर जाना था। सवेरे सवेरे ठंडी हवा में ओशो तो उस ज़माने में वो चदरिया ओढ़ते थे। तो खैर तब से उन्हें सर्दी लगी तो फिर वो सर्दी जुकाम ने पीछा नहीं छोड़ा, कभी न कभी बीच बीच में बिकने डालता रहा। हमें पता चल जाता था जब ओशो आके सुबह बैठते थे और जैसे बोलना शुरू करता था तो उनकी आवाज़ से पता चल जाता था कि सर्दी जुकाम का असर है अभी। लेकिन बड़ा उनका बोध और संयम कि पता चल जाता था हमें, लेकिन वो छींक को या जैसे मैं छींक लेता हूँ, मैं तो इसे रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता था ओशो रोकते थे, उसके प्रति होश से भर जाते थे एकदम। तो जो छींक आते आते जब शुरू में ही हम अगर उसके प्रति जाग जाते हैं तो वो फिर वहीं बैठ जाती है, सो जाती है, कहना चाहिए। खैर तो मेरे साथ भी ऐसे गुजर रहा है, सभी के साथ गुजरती है ये बातें। सर्दी जुकाम साल में 1-2 बार होता रहता है और जीवन चलता रहता है इसके बावजूद भी। तो ये ऐसा है जैसे उस शेर की जैसा ही एक संत कबीर का भी एक दोहा है शायद, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कहाँ मिले हैं दूर पड़ेंगे जाए। तो ऐसा कुछ है, कुछ तो उल्टे सीधे भी शब्द कम हो जाते हैं, कभी किसी कविता के कभी जुड़ जाते हैं, कभी भूल जाते हैं, फिर भी जो भी थोड़ी बहुत याद है। तो जैसे पेड़ों के पत्ते हैं, एक ही पेड़ पे उपजते हैं, कई तो एक शाखा में होते हैं साथ साथ, हर मौसम में झूलते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, मिलते हैं। और फिर ये मौसम जब आता है, ये देखिए पत्ते झड़ने लगे हैं इस तरफ, तो फिर वो एक एक बारी बारी करके उड़ जाते हैं हवा में। फिर दोबारा कब मिलते हैं पता नहीं। मैं कभी कभी ऐसे पत्तों को चुन के अपने घर ले जाता हूँ जो बहुत सुंदर लगते हैं, लगता है इनमें अभी जीवन है, अभी ये बिल्कुल सूखे नहीं हैं। तो थोड़े दिन मेरी खिड़की में पड़े रहते हैं, फिर आखिर उनका भी समय आ जाता है तो वो भी विदा कर देता हूँ। जी नहीं चाहता है, फिर भी बिछड़ना तो पड़ता है। ऐसी कुछ कविताएं भी मैंने लिखी थी। तो उन मित्रों की याद आई सुबह सुबह जो हम आजोल में रहते थे, और हमारी यात्रा जहाँ से शुरुआत हुई, बम्बई में रहते थे तब तक तो ज़्यादा सन्यासियों से परिचित नहीं था। 5 सन्यासी थे बम्बई में गिनती के, उसमें से 3 वुडलैंड में रहते थे और 2 बाहर रहते थे, माँ योग तरु और माँ कृष्ण करुणा, ये बम्बई में रहते थे, लेकिन बाकी 3 सन्यासी ओशो के साथ रहते थे। उनसे कोई चर्चा वगैरह होती नहीं थी, वो हमसे बड़ी उम्र के थे लोग सभी, और हम तो ज़रा युवक थे। 22 साल की उम्र थी हमारी, शायद 21-22 की रही होगी, 22 साल की। तो माउंट आबू से यात्रा शुरू हुई, तब तक तो सन्यासियों से परिचित नहीं था, लेकिन जब ओशो ने हमें आजोल भेजने के लिए माँ आनंद मधु के साथ जाने को कहा, तो बस स्टैंड पे कहा कि भाई वो अनाउंस कर दिया शिविर के आखिरी दिन। शिविर बड़ा ज़ोरदार था, ईसावास्य उपनिषद, जो शिविर उपनिषद है उस पर प्रवचन हुए थे माउंट आबू में। 4 अप्रैल 1971 से शुरुआत हुई थी शिविर की, उसी में मेरा संन्यास भी हुआ, उसी में स्वामी राम रहीम का संन्यास हुआ। स्वामी राम रहीम तो रहे नहीं, पिछले साल वो भी चले गए। और भी बहुत से सन्यासी हैं जो हमारी मंडली थी, पता नहीं अब कौन कहाँ हैं, लेकिन बहुत से उसमें से चले भी गए होंगे, कुछ होंगे भी सही, किसी का कुछ अता पता नहीं है। अभी एक आनंद समर्थ पटना से वो फेसबुक पे मिल गए, तो पिछले वर्ष थोड़ी सी बातचीत हुई, उनका इंटरव्यू भी आया था शायद किसी टीवी चैनल पे, TNC क्या कौन सी चैनल है। तो यादों का सिलसिला ऐसा है कि हमेशा लगता था कि बहुत बड़ी क्रांति हो गई जीवन में, वाकई में बहुत बड़ी क्रांति हुई, लेकिन सोचा नहीं था कि वापस उस कम्यून से जहाँ हम
सुबह शाम ध्यान करते थे और मटर गश्ती करते थे, खेतों में घूमते थे और सब यंग थे। 25 26 थे शायद हम सब। फिर धीरे धीरे 30 35 हो गए थे। ओशो के पास जो भी बम्बई में आता संन्यास लेता तो उससे सीधे बोलते तुम आजकल चले जाओ कुछ दिनों के लिए। जो परिवार वाले थे वो कभी हफ्ते भर के लिए 15 दिन के लिए आ जाते थे और कुछ हमारे साथ ही रहते थे। एक माँ आनंद विभूति थी दिल्ली की, वो भी थी। माँ योग प्रेम, माँ आनंद मधु हमारी वो थी, संचालक थी पूरे शिविर को, मतलब पूरे कम्युन को चलाती थी। स्वामी गोविंद भारती, माँ योग शांति और उनके 2 बच्चे। और एक पूना से थी एक साधना, ये साधना नहीं, हमारा साधना नहीं, एक दूसरी थी साधना। पूना से ही एक महेंद्र योगी थे, स्वामी राम तीर्थ थे। और कलकत्ता से थे एक स्वामी समदर्शी, बूढ़े व्यक्ति थे। अकोला से भी एक बूढ़े सज्जन थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, हम तो उन्हें बूढ़े बाबा बोलते थे। बड़े मजाक किया थे। स्वामी योगोत्तम भारती वो भी नहीं रहे। स्वामी गुणातीत सरस्वती, स्वामी अमृत सिद्धांत, और कहना चाहिए कि नीमच से थे स्वामी आनंद वेदांत, उनकी पत्नी। 4 साध्वियाँ जो पहले जैन साध्वियाँ थी, उनमें से 2 साध्वियाँ थी, 2 नहीं थी। तो जो स्वामी साध्वी चंदना जी जो राजगृह में, जिनका राजगीर में कम्यून है, उनकी शिष्याएँ थी। तो उनमें थी यशा, माँ योग यशा, माँ योग माया, माँ योग प्रिया और माँ क्या मानना चाहिए कि योग वीणा। ये 4 साध्वियाँ भी थी। 2 साध्वियाँ थी इनमें से। प्रिया और वीणा तो साध्वी नहीं थी, शिष्याएँ थी उनकी वो सब। और भी कुछ लोग थे जिनके नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन शक्ल सूरत मेरे दिमाग में है, कभी याद आ जाएगी तो बताएंगे। तो यानी कि जो पूरा समूह था हमारा, पहला ग्रुप था, तो समझ लीजिए कि अप्रैल शिविर ख़त्म होने के बाद से लेके अगस्त के एंड तक, हाफ अगस्त तक, 15 अगस्त या 16 अगस्त तक मेरा ख्याल है हम वहाँ थे। बीच बीच में मैं पुस्तकें बेचने चलाया जाता था। ओशो ने मुझे काम सौंपा था कि जाके साहित्य बेचा करो। कुछ बातें ऐसी हो गई थी मेरी उनके साथ में, जब वो मुझे कहा कि संन्यास ले लो, तो मैंने कहा कि संन्यास कैसे ले लूँ। वो तो फरवरी 1971 की बात है, 13-14 फरवरी रही होगी शायद, अंदाज यही है। 1971 में मैं सक्रिय ध्यान किया करता था। तो जब पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा संन्यास ले लो। तो मैंने कहा लोग मुझे मार डालेंगे यहाँ बम्बई में तो जीना, क्योंकि उसके पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी थी बम्बई में वो राम रहीम की वजह से। तो मुझे अपना धंधा भी, कारोबार जो मार्केट था वो छोड़ देना पड़ा था, और मैं दूर रहता था, जीना मुश्किल हो जाता था। बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ से मुझे बच के निकलना पड़ता था, या वहाँ जाता ही नहीं था, क्योंकि कुछ विशेष वर्ग के लोग थे, राम रहीम के कारण उनके साथ उनका सब मेरे दुश्मन हो गए थे। तो मैंने कहा जी यहाँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मुझे बस समझ लो कि मेरा गला सर तन से जुदा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मधु के पास भेज दूंगा। अब मुझे क्या पता कि मधु कौन है, स्त्री है या पुरुष है या कौन है, क्या है, मुझे क्या पता कि कोई सन्यासी नहीं है। तो मैंने कहा तब तो ठीक है। तो मुझे कहा तुम वहाँ आश्रम में रहना मधु के पास, और खूब खाना पीना और खूब ध्यान करना। अब मैं था ज़रा थोड़ा गड़बड़ व्यक्ति, शुरू से ही आत्मनिर्भर। मैं किसी से मांगता लेना, किसी से मुझे बड़ा, मैंने अपने पिताजी से कभी एक पैसा मांगा नहीं, उन्होंने कभी दिया नहीं। तो मैं कभी, हाँ, माँ से मेरी जम जाती थी तो माँ से उधार लिया करता था। तो ऐसा है कि फिर देता तो नहीं था, लेकिन मैं कहता था एक दिन ज़रूर दे दूँगा। तो मैंने कहा जी मैं वहाँ रहूँगा तो मैं किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहता। मैं तो ओशो से बिल्कुल साफ बात कही थी संन्यास के पहले ही, जब उन्होंने कहा संन्यास ले, तो मैंने कहा आप भेज तो दे रहे हैं मुझे, लेकिन वहाँ मैं मुफ्त में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कुछ अपना। तो बोला अच्छा, तो तुम साहित्य बेचना तो तुम्हें 30-40%
उसमें कमीशन मिलेगा तो गांव-गांव में घूम के साहित्य पुस्तकें बेचो मेरी, उसमें से जो भी कमाई होगी तो अच्छा रहेगा। तुम तो उनको भी बात जची कि भाई देखो ये मेरी बात समझ गया। ओशो के प्रवचनों से ही को बात सुनी थी शायद कि सन्यासी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उन्हें खुशी हुई है जानकर कि भाई मैं मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना चाहता। तो कभी-कभी मैं 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए आजोल से निकल के स्वामी गुणातीत सरस्वती के साथ आणंद, नडियाद, मेहसाणा, इधर-उधर छोटे-छोटे गाँवों में, शहरों में, बड़ौदा में, कहाँ-कहाँ पहुँच जाते थे किताबें बेचने के लिए, फिर आ जाते थे। तो दौर बड़ा अजीब सा उन सबकी याद आने लगी वो शेर सुन के ही। एक देखो ना, एक तिनका होता है या एक चिंगारी होती है, पूरे मन को जला देती है। तो आधा घंटा हो गया मुझे सोचते सोचते, तो मैंने जब घड़ी देखी बोला ये तो पार्क में जाने का समय हो गया और मैं कहाँ इस चक्कर में पड़ा हूँ। तो घर से निकलने लगा तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई है मित्रों से, अब और तो कुछ तो दिमाग में नहीं है। प्रश्न तो आए पड़े हैं लेकिन उनको ढूंढना और प्रश्न चुनना उनमें से। तो एक जट्टाना है, उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछा है। अब उनका आगे का नाम मैं भूल गया हूँ कि क्या जट्टाना है, मनीष जट्टाना है कि विजय जट्टाना है कि मुन्ना जट्टाना, कुछ ऐसे ही नाम है उनका भाई। तो बाद में जोड़ दूंगा उनका। तो शायद उन्होंने ही प्रश्न पूछा था 15 दिन महीना तो हो गया होगा शायद, कि स्वामी जी मुझे आपसे संन्यास लेना है। तो भाई ऐसा है, मैं संन्यास कैसे दूँ, मैं तो रहता हूँ लंदन में, आप रहते हैं कहीं भारत में, कौन से शहर में, कौन से गांव में, कहाँ रहते हैं मुझे कुछ पता नहीं। और मैंने ये अभी बिना ना तो मेरे पास माला है ना कुछ है, ना नाम वगैरह लिखने की सुविधा है। तो आपका प्रेम भाव मेरे प्रति है, बड़ी अच्छी बात है। जिसके प्रति प्रेम भाव हो उसी से जुड़ना, उसी से संन्यास लेने का मन होता है। अब तो हजारों ओशो के शिष्य हैं पूरी दुनिया में, और भारत में भी बहुत सारे शिविर संचालक हैं, पुराने भी हैं नए भी हैं। और संन्यास तो ऐसा होता है कि डाकिए का काम है, किससे आप संन्यास लेते है तो ओशो से चिट्ठी आई है, वो आपके गले में डाल देता है माला बना के, लेकिन उसमें भाव तो ओशो का ही जुड़ा होता है। तो मुझे पता नहीं मैं कब आऊँगा भारत और कब ये घटना घटेगी। तो मैं तो कोई भविष्य के लिए कोई वचन नहीं देता, कोई पक्का नहीं करता कि जी मुझसे संन्यास लोगे तो मैं जब आऊँगा तब लेना, और आऊँगा कि नहीं आऊँगा कुछ पता नहीं। इस उम्र में कल का कोई भरोसा नहीं होता, आज का ही भरोसा नहीं होता, कल की बात छोड़ो। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये मन में आ रहा है ये सब पुराना दृश्य, सन्यासियों के चेहरे घूम रहे हैं और जी चाहता है कि उनसे एक बार फिर मिला जाए, लेकिन कौन कहाँ है, किस हाल में है, बड़ा मुश्किल है। फेसबुक पे संयोग से कोई मिल जाए तो मिल जाए। तो 2-4 लोग फेसबुक पे मिल गए थे मुझे, और उनसे थोड़े दिन गपशप हुई, फिर वो अपनी अपनी दुनिया है। हाँ, एक वेदांत भारती पटना से थे, एक आनंद समर्थ पटना से थे। देखो ना ऐसे बात करते करते, ऐसे और भी कुछ थे, एक सिद्धार्थ सरस्वती थे, ऐसे कुछ और भी थे, एक स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व आए थे आजोल में। हाँ भाई, उनको लोग काफ़ी जानते हैं क्योंकि उन्होंने देहरादून में आश्रम बनाया है, कम्यून बनाया है। तो 21 दिन का मौन करने के लिए आए थे मानन मधु के आश्रम में वहाँ। तो हम 25-26 लोग युवा थे, वो ज़रा पढ़े लिखे थे सबसे ज़्यादा। तो एक कमरे में उनको रख दिया गया, उनको सुबह शाम भोजन दिया जाता था और अपने मौन में रहते थे। सफ़ेद कपड़े, कुछ कुर्ता पजामा वगैरह पहनते थे, पैंट भी पहनते थे। तो एक दिन पता नहीं क्या शरारत सूझी या आनंद मधु ने उनके साथ शरारत की कि उन्होंने कपड़े अपने धो के सुखाए होंगे, सफ़ेद कपड़े बाहर। तो वो कपड़े जो सूखने को डाले थे उनको उतार के किसी सन्यासी ने भगवा रंग में रंग दिया। जब वो शाम को आए 2 घंटे बाद, देखा कि मेरे कपड़े गायब हैं यहाँ से। तो देखा कि वो दूसरी तरफ नज़र गई तो उन्होंने देखा भगवा कपड़े हैं, लगते तो मेरे, ये भगवा तो नहीं हो सकते मेरे। तो उन्होंने शिकायत कागज़ पे लिख के, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कौन ले गया। तो जवाब आया, जी आपके कपड़े रंग को रंग लग गया है। तो बस मजाक मजाक में ही उनका संन्यास, फिर अब कपड़े रंग ही गए तो क्या किया जाए। तो माँ मधु ने उनको संन्यास दे दिया, स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व नाम मिल गया, शायद भगवान ने वहाँ से वुडलैंड से नाम भेजा था। तो ऐसी कभी कभी घटनाएं घटती थी। वो आए थे मौन के लिए 21 दिन,
वो फिर सन्यासी होके वापस लौटे, तो अभी कोई किसी विद्यालय में वो थे, अध्यापक थे, टीचर थे, पढ़ाते थे। तो अब जब भगवा में पहुँचे तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि अब क्या करना चाहिए, तो भगवान ने फिर बाद में उन्हें वुडलैंड में अपने पास बुला लिया। ऐसी ही घटना हमारे एक हैं स्वामी कृष्ण कबीर, वो पुराने कृष्ण कबीर, ये वाले नहीं, फेसबुक वाले नहीं, वो भी आते, चिरंतन उपाध्याय उनका नाम है शायद। हाँ, तो वो भी, तो ऐसी हर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी घटनाएं हैं, अपनी अपनी कहानी है। तो जिन लोगों की कहानी मुझे याद है कि कैसे उनकी संन्यास घटना घटी, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसी घटनाएं भी घटती है। तो बस ये शेर है जो, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। कुछ सन्यासी थे उस वक्त, स्वामी धर्म चैतन्य या स्वामी महेंद्र योगी या स्वामी राम तीर्थ, साधना वगैरह, मतलब कई लोग तो गायब हो गए एकदम सीन से, दोबारा कभी ना तो पूना में देखा उन्हें, ना कभी उनके बारे में सुना। तो ऐसे हजारों लोग आए गए। पूना में भी बहुत से लोगों को मैंने संन्यास लेते हुए भी देखा, वहाँ रहते हुए भी देखा, फिर कोई विदेश में चला गया, किसी ने छोड़ दिया, विदेशियों ने भी। तो ये तो खुला है, ऐसा नहीं है कि तुमने कसम खा ली तो जीवन भर। अगर आपको स्वाद लग गया ध्यान का, साधना का, या ओशो को आपने 2-4 घूंट उतर गए, तब तो छोड़ना मुश्किल है, तब तो भूलना भी मुश्किल है। और जो ऊपर ही ऊपर से आ जाते हैं, फिर वो देखते हैं, जरा ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा ध्यान ये कर लिया, थोड़ा वो ध्यान कर लिया, 2-4 किताब पढ़ ली, 2-4 प्रवचन सुन लिए, कभी शिविर में चले गए, तो अंदर तक बात नहीं पहुंचती जब तक आपके अचेतन में, दिल की गहराई में ओशो दस्तक नहीं देते, तब तक तो कुछ सुनिश्चित नहीं रहता है। लेकिन जिसको स्वाद लग गया, तो वो कहीं भी चला जाए दुनिया के किसी भी कोने में, अगर ये छोटा सा शेर भी सुन ले कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तो ये शेर ओशो ने इसलिए कहा था कि किसी ने उनसे पूछा था, वो गांव-गांव घूमते थे तब भारत में, फिर पता नहीं कब आते थे दोबारा, तो किसी ने चिट्ठी लिख के पूछा था कि भगवान, आचार्य आचार्य थे जब उस ज़माने में, तो आचार्य जी, क्या आप भी हमें याद करते हैं? तो ओशो ने उस प्रश्न के बदले में, ये जवाब में ये और भी कुछ लिखा था, तो ये शेर भी उसमें शामिल किया था। अब ये मुझे याद नहीं है कि मैंने ये किताब में पढ़ा था या पत्र का हिस्सा है, लेकिन ओशो से सुना भी है, ऐसा मुझे जहाँ तक याद है। कब, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ बातें उनसे सुननी है, वो वैसी की वैसी अभी तक दिल दिमाग में बिल्कुल वैसी की वैसी तरोताज़ा हैं। तो बस अभी बहुत कुछ कहना था। अगर यह वीडियो उनमें से कोई मित्र हो जो आजोल का पहला ग्रुप था, कुछ नाम मैंने गिनवाए हैं, कुछ नाम शायद याद भी नहीं है मुझे, और वो लोग रहे भी नहीं होंगे, उनकी उम्र काफ़ी थी, लेकिन जो युवा थे, शायद उनमें से कोई किसी के कान में पड़ जाए ये बात, तो कृपया संपर्क कीजिए। अभी मैं जीवित हूँ और मैं अभी लंदन में हूँ। 2 मिनट बात करके पता तो चले कि कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन जानना चाहूँगा कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। शादी हो गई, परिवार बसा लिया, बच्चे हो गए, कारोबार किया, नौकरी की, ध्यान साधना में लगे हैं, या मुक्त हो गए ध्यान साधना से भी। तो जीवन बड़ा अद्भुत है। अब ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इन सूखे पत्तों को, वही किसी का पंछी का एक पंख है, अब क्या करूं, पंछी कहाँ गया है पंख अपना छोड़कर, और ये किस पेड़ के पत्ते, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। आइए इन पेड़ों का दर्शन करा दें आपको। ये अब तो पत्ते उड़ने लगे। अब देखिए, ये देखिए जी, आहा आहा, ये देखिए, ये देखिए, ये चारों तरफ सन्नाटा है और बस आता जाता रास्ता है, वो पत्ते झड़ रहे हैं, और बस जी चाहता है कि इस सौंदर्य को देखते रहें। खुला आकाश है,
कभी कभी कोई गुजरता है, तो फिर दोबारा जब तबीयत ठीक हो जाए तो फिर प्रश्नों के जवाब देंगे। फ़िलहाल तो हम अब नहीं जी, ये कहाँ बीच में आ गया यार। ओहो, ओहो, डन जी, ये डन लो। अब ये आता नहीं है ना हमें चलाना, ये आजकल का नया सिस्टम है, तो इसको काट देंगे बीच में से, ऐसे ही पोस्ट कर देंगे। चलो।